जब तक तेरी माँ जिंदा थी बेचारी घुटती रही, और अब तू। इतने दिनों आपके साथ काम करके मैं ये भी जान गया हूं कि आपको बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं, और फिर आप खुद घर जाके खाना खाएंगे तो कितना समय जाएगा उसमें। इतनी देर में आप काफी सारे मरीज देख सकते हैं यहाँ पे। बहुत कम समय में तुम बहुत ज्यादा होशियार हो गए हो। अगर तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है तो अपना मुंह बंद रखा करो। अब तो इस गिरी हुई औरत से मुझे सीखना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। जब मैंने तुझसे पहली बार कहा था कि इस घर की चौखट पर कदम मत रखना, तो आती क्यों है यहाँ पर? बाबूजी ने आज मुझे फिर मारा। क्या मेरी माँ की बेटियों का यही हाल होता है? किसी भी औरत को माँ बनने के बाद इस आश्रम में रहने की आज्ञा नहीं है। 6 महीने के बाद आश्रम छोड़कर जाना पड़ता है। आप मुझे मेरा बेटा कर्ण ला कर दे दीजिए, मैं ये आश्रम छोड़ के चली जाऊंगी। अच्छा, तो बेटे के नाम पर तुम यहाँ टिकी रहना चाहती हो? ये बहाना नहीं, वजह है, और ये वजह आपने मुझे दी है। याद कीजिए आपने मुझसे क्या वादा किया था। मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था, और इस बात के लिए तुम मुझ पर कानूनी दावा नहीं कर सकती। एक माँ का अपने बेटे पर कोई दावा नहीं, कोई अधिकार नहीं? नहीं, और ये बात आश्रम में आने वाली हर औरत अच्छी तरह जानती है। ये तो सरासर धोखेबाजी है। अगर मुझे पता होता कि यहाँ ये सब कुछ होता है तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। और मैंने भी तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया था, तुम अपनी खुद मर्जी से यहाँ आई हो, और तुमने उस फॉर्म पर भी साइन किया था जिस पर लिखा था कि आश्रम को बच्चा गोद देने की इजाजत है। लाकर दिखाऊं वो फॉर्म जिस पर तुम्हारे अपने दस्तखत है? इस आश्रम में रहने की मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये मुझे नहीं पता था। तुम्हारी बेवकूफी और नासमझी की सजा मैं खुद अपने आप को नहीं दे सकती। मौसी, मौसी मत कह मुझे, ये बात पहले दिन ही समझा दी थी। यहाँ मैं सबके लिए सरला दीदी हूँ, और तुम्हारे लिए भी। जो रिश्ता आश्रम के बाहर था वो यहाँ पैदा करने की कोशिश मत कर। इतनी कठोर मत बनिए दीदी, आप ही हैं जो मुझे जीवन दान दे सकती हैं। एक निश्चित सीमा के बाद मेरे हाथ बन जाते हैं। मेरे ऊपर भी लोग हैं जिन्हें मुझे जवाब देना पड़ता है। दीदी, आप भी एक औरत हैं, आप मेरा दर्द अच्छी तरह से समझ सकती हैं। सोचिए, अगर आपसे आपका बच्चा छीन लिया जाए तो आप कैसा महसूस करेंगी? बोलिए, जवाब दीजिए, आप चुप क्यों हैं? अपने आप को जिंदा रखने के लिए बहुत से समझौते करने पड़ते हैं। तुम्हारी तरह एक ही बात की रट नहीं लगाई जाती। एक औरत अगर अपने बच्चे के लिए दूसरों के सामने मिन्नतें करती है, हाथ जोड़ती है, तो ये उसकी रट नहीं, ये माँ की ममता है। माँ की ममता देखो या आश्रम के कायदे नियम? मेरी हमदर्दी का इम्तिहान मत लो कुंती। इम्तिहान तो आप ले रही हैं मेरे सब्र का। गवर्नर साहब जवाब नहीं देते और आप बातों को टालती जा रही हैं। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? इस तरह धोखेबाजी से, चालाकी से तो आप लोग मेरी आखिरी खुशी भी छीन रहे हैं मुझसे। ये हमेशा की अपनी बकबक बंद करो कुंती। बहुत सुन लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारी औकात ही क्या है जो मुझसे झगड़ते लगड़ते रहते हो? और तुम समझते क्या हो कि किसी को तुम्हारे सिवा और कोई काम नहीं है? मैं लोगों की बातें, शिकायतें सुनकर भी तुम्हें यहाँ रखे हुई हो। अगर इतना ही शौक है अपनी ममता की गुहार लगाने का तो निकल जाओ यहाँ से। देखती हो कहाँ जाती हो। जितना प्यार से समझाने की कोशिश करती हो उतनी तुम सब भी चले जा रहे हो। निकलो यहाँ से। बाहर जाओगे तो पता चलेगा तुम्हारी औकात क्या है। गेट आउट। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो सब मुझे बर्बाद करने पर तुले हुए? तेरे साथ क्या हुआ? जो तेरे साथ हुआ है वही मेरे साथ भी होगा। सरला दीदी का रवैया एकदम बदल गया है। मैं तो बस चंद दिनों की मेहमान हूँ, सब कुछ छूट जाएगा। ये आश्रम, सरला दीदी की डांट फटकार और तेरा साथ भी। मुझे तो आखिरी चेतावनी भी मिल चुकी है, लेकिन तू जाएगी कहाँ? पता नहीं कहाँ जाऊंगी। तिनके का सहारा लेकर डूबने से बची थी, अब फिर मझधार में आ फंसी हूँ।
लेकिन तूने कुछ तो सोचा होगा, तू जाएगी कहाँ? जाने कहा, ससुराल वाले घर में रखेंगे नहीं और मायके में तो कोई है ही नहीं। मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है। पहली बार तुझे इतना लाचार और बेबस देख रही हूँ प्रभा। यहाँ इतने सालों से रहते हुए ये तो भूल ही गई थी मैं कि यहाँ से एक न एक दिन जाना होगा। मुझे लगता है तुम्हें सरला दीदी से बात करनी चाहिए। उन्होंने ये बात मुझे पहले ही बता दी थी। उनका कहना है कि यह आश्रम है, कोई धर्मशाला नहीं। यहाँ आने वाले हर एक को एक निश्चित समय के बाद यहाँ से जाना ही पड़ता है। लेकिन कहाँ जाऊंगी? यही ना, खुद ही इंसान को हर हाल में जीना ही पड़ता है। कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है प्रभा। तू वो पहले वाली प्रभा रही नहीं। तेरे चेहरे की वो मस्ती, वो खुशी सब गायब हो गई है। ठिकाना जो छिन गया है मेरा। कुंती, बाहर की दुनिया का सामना करना इतना आसान नहीं होता, मगर फिर भी करना ही पड़ेगा ना। देखती हूँ किस्मत कहाँ ले जाती है। प्रभा, अरे ये तो खुशी के आंसू है, इस आश्रम से छुटकारे के आंसू। ये जिंदगी में दोबारा से हो रहा है मेरे साथ। पहली बार तब सड़क पे आई थी जब सास ने घर से निकाल दिया था। निकल हमारे कलमुही कुलच्छनी, जीते जीते मेरे बेटे को खा गई और अब हमारी इज्जत से खेल रही है। मुझ पे दया कीजिए, मुझे घर से मत निकालिए। कहीं भी जा, हमने तेरा ठेका नहीं ले रखा, समझी? हमारे मुंह पर तो तूने काली पोत दी है और अब तू सोच रही है तुझे इस घर में रहने दूंगी मैं? बदसात कलमुही, तेरे लक्षण तो पहले से ही खराब थे। इतने दिन तुझे इस घर में रहने दिया, ये हमने गलती की। लेकिन इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं। कोई अपना भरोसा देके मेरे साथ खिलवाड़ करके भाग गया है। मैं क्या करूं? तो जाकर ढूंढ अपने उस यार को जिसका गंद पेट में लेकर घूमती फिर रही है। मुझे गालियां दीजिए, मारिए, पीटिए, लेकिन घर से मत निकालिए। मैं कोने में पड़ी रहूंगी। तुझे अपने घर की चौखट लागने नहीं दूंगी। चल निकल जा यहाँ से, चल निकल। कहाँ जाऊंगी मैं इस हालत में? मुझ पर रहम कीजिए। अरे कहीं भी जाके मत जा। और सुन, अगर आज के बाद अपनी मनहूस सूरत लेकर इधर आई ना तो हम तेरा गला दबा देंगे, समझी? मैं कहाँ जाऊंगी? दरवाजा खोलिए, मैं कहाँ जाऊंगी? दरवाजा खोलिए। कुंती, तेरी आंखों में भी मैं वही घबराहट देख रही हूँ। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कल तुझे भी जाना पड़ेगा। अभी से सोच ले कि तू कहाँ जाएगी। इस आश्रम के गेट के बाहर निकलते ही कदम लड़खड़ा ना जाए, इसे ले रहा अभी से देख लेना। प्रभा, मुझसे मेरा ठिकाना मत छीनिए, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। यहाँ से कहीं तो सब खत्म हो जाएगा। मैं अपने बच्चे तक नहीं पहुंच पाऊंगी। माँ, मुझसे ये आसरा मत छीनिए माँ, प्लीज मेरी मदद करो। माँ,
सरला जी नहीं है? नमस्ते साहब, सरला दीदी रसोई घर की तरफ गई है। आप बैठिए, मैं अभी उन्हें बुलाकर लाती हूँ। नमस्ते सूरजमल जी। ओह नमस्कार। आज अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के? हाँ, मामला ही कुछ ऐसा पैदा हो गया था कि मैंने सूचना देना जरूरी नहीं समझा। मैं कुछ समझी नहीं। समझ में तो मुझे भी नहीं आया कि आप में इतना परिवर्तन कैसे। हमेशा नियम और कानून के पाबंद रहने वाली आप खुद अपने ही हाथों उस कानून को क्यों तोड़ना चाहती हो? नियम के साथ कभी कभी अपवाद भी होते हैं, एक्सेप्शंस। आपके लिए एक लड़की इतनी एक्सेप्शनल हो गई कि कल आप हमारे ट्रस्टी पर बरस पड़ी। मैंने तो सिर्फ सच्चाई बयान की थी। आश्रम के ट्रस्टीज के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर आपका रवैया ऐसा ही रहा तो दुश्मन बनते देर भी नहीं लगेगी। आप तो लगता है पूरी तरह लड़ाई करने के मूड में आए हैं। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी। पहले ये बताइए, आप क्या लेंगे, ठंडा या गर्म? कुछ नहीं, धन्यवाद। रहा मुझे अचानक इसलिए आना पड़ा कि मैं अपना फैसला सुना सकूं। फैसला? हाँ, फैसला। क्योंकि नियम नियम है, उसे बदला या तोड़ा नहीं जा सकता। और मेरा फैसला यह है कि उस लड़की, क्या नाम है उसका? कुंती। कुंती को यह आश्रम छोड़कर जाना पड़ेगा। और मैंने जो कुंती के यहाँ रहने की दलीलें और वजह दी है, वो जानने के बाद भी आपका ये फैसला है? सरला जी, इस आश्रम में कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया गया और मैं नहीं चाहता हूं कि इस बात के लिए कोई आप पर या मुझ पर उंगली उठाए। सरला दीदी, ये पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड है, मैंने नाम के साथ साथ फाइलों में लगा दिया है। ठीक है, सामने वाली अलमारी में रख दो। जी। कुंती, ये हमारे आश्रम के मुख्य कर्ता धर्ता सेठ सूरजमल जी है। जी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, तो तुम हो कुंती? बहुत नाम सुना था पहले तुम्हारा। मुझे तो लगा था कोई ऐसी वैसी लड़की होगी, लेकिन तुम तो, सरला जी, ये तो बड़ी सुशील और मेहनती लगती है। ऐसी लड़कियों की तो हमें जरूरत है। मैं इसके लिए कुछ इंतजाम करता हूं। लेकिन आप जो फैसला करके आए? हाँ, लेकिन फैसले तो बदले भी जाते। मैं उन ट्रस्टियों की बातों में आ गया था, लेकिन आज कुंती को देखकर मुझे नहीं लगता कि इस लड़की को आश्रम से निकाला जाए। उन लोगों से बात कर लूंगा। नमस्ते। नमस्ते। आइए, मैं आपको छोड़ देती हूँ बाहर तक। नमस्ते। क्या है इस फाइल में? ये उन लेटर्स के रिकॉर्ड की फाइल है जो यहाँ से कुंती के नाम लिखे गए हैं, और इतने सालों में उसे सिर्फ एक ही जवाब दिया जा रहा है कि समय आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। कुंती के मामले में आप कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं? जी, उस अकेली का किसी को तो साथ देना चाहिए। वैसे भी उस बेचारी पे क्या गुजर रही है, उसके साथ कितनी नाइंसाफी हुई है। बेगम, इस मुल्क में इंसाफ और बेइंसाफी की डेफिनेशन क्या रह गई? काश आपने उस दिन उसकी आंखें देखी होती तो आप खुद समझ सकते हैं। वैसे भी एक औरत से अगर जबरदस्ती उसका बच्चा छीन लिया जाए तो वो कितने दिन जिंदा रह सकती है? वो आश्रम किसी भी औरत के साथ ऐसी जबरदस्ती नहीं कर सकता है। ये कानूनन जुर्म है। तो क्या वो झूठ बोल रही है? सच तो कतई नहीं। बेहिचक किसी के बारे में कुछ भी सोच लेना गलत है। आपको इस मामले की तहकीकात करनी चाहिए। हमारे लिए और भी बहुत से काम हैं। अगर इन छोटी छोटी बातों को लेकर हम उलझते रहे तो
हम तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। और कुंती, वो किन मुसीबतों का सामना कर रही है, एक बार ये सोच कर देखिए। एक औरत का दर्द आप क्या समझेंगे? वो तो वही समझ सकता है जो बेऔलाद हो। ये जो कुंती को लेकर आप अपना दर्द पैदा कर रही हैं, ये सही नहीं है। कम से कम उसका दर्द तो महसूस कर पा रही हूँ, लेकिन आप शायद इसीलिए ऊपर वाले ने हमें औलाद से महरूम रखा है। लेकिन